बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सिरा वाली मैया की जय। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। वह बड़े बलवान, महापराक्रमी तथा पुरुषों से अबध्य थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वह दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते थे। वह बड़े दुराचारी और मदमत्त थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। महाबाहु, चंडमुंड, महाभयंकर, रक्तबीज और धूम्रलोचन नामक असुर ये सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सबका वध करके भगवती जगदम्बिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर किया था। तदनंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उन देवी का स्तवन तथा पूजन किया था। राजा बोले, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे और बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वह कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वह महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली, मंगलमयी तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा सुनिए। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। वह दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्यथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ किया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। ध्यान मग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो। मैं तुम दोनों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम लोगों का जो भी अभिष्ट वर हो उससे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनतापूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा, हे देवदेव, हे दया सिंधो, हे भक्तों को अभय देने वाले ब्रह्मण, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमृत प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। उसी भय से संतस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देव के देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगतकर्ता, हे क्षमा निधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरणजन्य भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने यह कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है? तीनों लोकों में किसी के द्वारा किसी के भी लिए यह वरदान सर्वथा अधेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से ही निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों का जो भी दूसरा अभिलषित वर हो उसे मांग लो, मैं अभी देता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर दोनों दानवों ने परस्पर भली भांति विचार करके बाद में अपने सन्मुख खड़े उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधो, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमारा अभीष्ट वर है। इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य हुए।
हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। व्यास जी बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलषित वर दे दिया और प्रसन्न मन से अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक चले जाने पर वे दोनों दानव भी अपने घर चले गए। उन्होंने वहाँ पर शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनि ने राज्य स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को वह सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उनकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहाँ उपस्थित हो गए। बलाभिमानी था महापराक्रमी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपनी सेना तथा बहुत से रथ घोड़े और साथी साथ में लेकर उनके पास आ गए। शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नामक प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना सहित वहाँ पहुँच गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली था सूरवीर रक्तबीज भी 2 अक्षौणी सेना के साथ वहाँ आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण यह था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्तबीज के शस्त्राहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न वह पुरुष उसी रक्तबीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे और वह सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसलिए संग्राम में महापराक्रमी तथा अजय समझा जाने वाला वह महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अवध्य हो गया था। इसके अतिरिक्त चतुरंगणी सेना से युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुंभ को अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गए। उस समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई थी और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्षस्थल पर वज्र से प्रहार किया। तब उस वज्राघात से आहत होकर दानव शुंभ का छोटा भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ जानकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला शुंभ वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाले उस शुंभ ने भीषण युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं तथा लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्र पद को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों का हरण कर लिया। नंदन वन पा करके वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उनका पद स्वयं ले लिया। इसी प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वह शुंभ राज्य शासन स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छिन जाने के कारण नष्ट स्वभाव वाले सभी देवता नंदन वन छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में चले गए। अधिकार से वंचित होकर वह सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की जगह नहीं रही। वे तेजहीन और आयुध विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। हे महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर भी यह सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है। हे नराधिप, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते ही हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है
और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्रासन प्राप्त करके भी बाद में समय के फेर से इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अत्यल्प ज्ञान से भी हीन कर देता है। अतः काल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को सूकर आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा और शिव जी को कपाली होना पड़ा। यहाँ पे पंचम स्कंद का 21वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की